नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको अपराजिता नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। उसके लिए आप लोग पृष्ठ संख्या 36 खोलिएगा। ये पाठ नंबर जो है 5। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार डॉक्टर चंद्रा जो है कि अपंग होते हुए भी, वो पूरी तरह से अपाहिज थी, उसका धड़ से पूरा शरीर जो है पैरालिसिस था, तो अपाहिज होते हुए भी अपने धैर्य और परिश्रम से किस प्रकार उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। तो उसके पीछे उनकी मम्मी का भी जो है, माता का भी काफ़ी बड़ा योगदान था। तो सबसे पहले हम क्या है, लेखिका परिचय पढ़ेंगे। उसके लिए आप लोग पृष्ठ संख्या 40 खोलिए। तो इनकी जो लेखिका है, मतलब पराजिता यानी जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उन लेखिका कौन है? शिवानी जी। तो उनके जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। शिवानी जी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इनका वास्तविक नाम गौरा पंत था। तो उनका वास्तविक नाम क्या था, उसे आप लोग अंडरलाइन करो कि उनका जो वास्तविक नाम है वह गौरा पंत था। इनका जन्म, गौरा पंत जी का जन्म सन 1923 में राजकोट गुजरात में उनका जन्म हुआ था तथा शिक्षा शांति निकेतन में हुई। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि रखने वाली गौरा को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जिनमें पद्मश्री पुरस्कार प्रमुख है। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह, उनकी जो प्रमुख कहानी संग्रह, उसको अंडरलाइन करोगे। विष कन्या, लाल हवेली, पुष्पहार, 4 दिन, अपराधिनी, करिए छिमा, अच्छा, कृष्णकली, 14 फेरे आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी कहानियों की भाषा साहित्यिक, परिमार्जित एवं परिष्कृत हिंदी है, जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है। इनकी कहानियों के पात्र उच्च सामाजिक स्तर के हैं। तो इनकी जो कहानियाँ वहाँ पे हर जो मतलब ऊंचे स्तर के हैं उनके ऊपर ही है, इसलिए इनकी भाषा आधुनिक पढ़े लिखे समाज के व्यक्तियों की भाषा है। इनका निधन 21 मार्च सन 2003 में हुआ। तो रिसेंटली, मतलब अभी कुछ साल 2003 में हुआ, मतलब आधुनिक थी। तो यहाँ पे अपराजिता कहानी मैं शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले पाठ बोध है, वहाँ पर ध्यान दीजिए। लोकप्रिय कथाकार शिवानी की यह कहानी महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये कहानी हमें क्या संदेश देती है उसके बारे में पढ़ेंगे। शारीरिक अपंगता को धैर्य और परिश्रम से अप्रासंगिक किया जाता है। जैसे डॉक्टर चंद्रा अपंग होते हुए भी धैर्य, परिश्रम और उत्साह से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाली, जीवन की कठिनाइयों से कभी न पराजित होने वाली यह अपराजिता एक दो नहीं लाखों व्यक्तियों की प्रेरणा बन गई है। तो देखो, अपाहिज होते हुए भी क्या है, किस प्रकार वह अपने धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ, उत्साह से वह क्या डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करती है। तो यह क्या है, लाखों स्टूडेंट्स को, व्यक्तियों को क्या है, वह प्रेरणा देती है। तो देखो, कभी कभी पाठ शुरू करती हूँ। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है। तो कभी कभी दुनिया क्या है, हमें ऐसे लोगों से मिला देता है जिससे हमें क्या है, काफ़ी सीखने को कुछ मिलता है। विचित्र व्यक्तियों से मिला देता है, जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। ऐसे लोगों से मिलने के बाद क्या है, हमें अपने जो दुख है, हमारे जीवन में जो संकट है, वह बहुत तुच्छ लगने लगता है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित नहीं किया। तो तब हमें लगता है, देखो, कम से कम भगवान ने हमें सारे अंग तो ठीक ठाक दिए। ऐसे विलक्षण व्यक्ति को देखने, मतलब अपाहिज को देखने के बाद तभी हमें ऐसा महसूस होता है, कम से कम हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग सब कुछ ठीक ठाक है, हमसे उससे तो विच्छिन्न नहीं किया है, वंचित नहीं किया है। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है
जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। बट इसके बावजूद क्या है, जब भी हम बुरे वक्त पर से गुजरते हैं, सभी का जीवन क्या है, सुखमय नहीं होता, जीवन में तो दुख आना ही है। तो जब भी हम विपत्ति में पड़ते हैं तो हम क्या है, ईश्वर को दोष देते हैं कि उनके कारण क्या है, हमारे जीवन में यह समस्या आ गई है। पर जब हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिलते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन में बहुत कुछ पाया है जो उन्होंने नहीं पाया। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है। तो लेखिका जो है शिवानी, तो वैसी ही एक स्त्री से मिलती है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है। मतलब किस्मत में देखो उसे इतना ही कठोर दंड मिला है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा से झेल रही है। मतलब देखो इतने दंड मिलने के बाद, मतलब विधाता ने उसके साथ इतना बुरा किया, पर उसको वो क्या है, मान लेती है और बहुत ही मुस्कुराकर अपना जीवन खुशी खुशी उसको बिता रही है। जो है उसी को लेकर जूझते हुए आगे अपने कठिन परिश्रम के द्वारा वह आगे बढ़ रही है। विधाता को कोस कर नहीं, वो कभी भी किस्मत को नहीं कोसती, क्योंकि भगवान ने उसे जितना दिया उसी पर वह क्या करती है, वह आगे बढ़ रही है परिश्रम के द्वारा। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। तो लेखिका के घर के सामने बगल वाले घर में ही क्या है, यह रहती थी। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा। तो पहली बार लेखिका देखती है उसे कार से उतरते हुए, तो आश्चर्य से देखती रह गई। कार का द्वार खुला, दरवाज़ा खुलता है। एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। क्या है, एक प्रौढ़ा उतरती है, मध्य वर्गीय मतलब मध्य एज की, उतरकर वो क्या करती है, गाड़ी से उतरती है, व्हील चेयर निकालती है और उसके सामने रख दी जाती है, और वह व्हील चेयर को चलाकर खुद बैठकर क्या करती है, गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली जाती है। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे, बिना किसी सहारे के, वह किसी से सहारा नहीं लेती, कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। मतलब क्या है, घर से किसी ने व्हीलचेयर निकाला, वह उसमें उतरती है, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंची। वह बैसाखी के सहारे व्हील चेयर पर पहुंचती है, उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। तो व्हील चेयर को चलाते हुए क्या है, वह औरत घर के अंदर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही है। तो लेखिका उसे देखकर एकदम हतभागिनी सी, मतलब आश्चर्यचकित होकर उसे देखती थी। प्रायः ही उसे देखा करती थी और उसके कार्यकलाप को देखती थी, किस प्रकार वह व्हील चेयर में उतरती, बैठती और फिर व्हील चेयर को चलाते हुए वह अंदर घुस जाती थी। तो आशा करती हूँ फर्स्ट पेज आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।